उसमें जिन लोगों ने ऑर्डर आने के बाद में भी डिमोलिशन ड्राइव कंटिन्यू रखा, उनके ऊपर तो सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। वो हर उस अथॉरिटी पे जिसने इस डिमोलिशन ड्राइव को ड्राइव निकाला विदाउट गिविंग नोटिसेस, लोगों के घर तोड़ा। देखिए, एक गरीब आदमी का जब आप ठेला तोड़ देते हो, जो मैंने रेहाना बीबी का एक वीडियो देखा, 50 से 60 हज़ार रुपये ही लगे थे उस ठेले के लिए, पर उसके लिए वो 50 से 60 हज़ार रुपये इकट्ठा करके वो बिजनेस बनाना, वो जो पूरी भाजी का वो ठेला चलाती थी और करीबन 3 से 4, वो उसका कहना था कि 300 से 400 रुपये वो रोज़ कमाती है और रोज़ कमा के रोज़ खाने वाली महिला थी, उसका परिवार उसके ऊपर था। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में जब आप ऐसा हरकत कर देते हो कि उसका पूरा ठेला ही आपने क्रश कर दिया, तो एक घर में जैसे एक कमाने वाला व्यक्ति मर जाता है ना, उतना दुख होता है, क्योंकि उनके पास में कोई जरिया ही नहीं है दूसरा कमाने का। आज हमारे देश में गरीबों को और गरीब करने का और गरीबों के ऊपर अत्याचार करने का फैशन जैसा बन गया है। देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ सालों में 2014 के बाद में 2019 के बाद में अभी ये जो पिछले एक साल 1.5 साल में लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियाँ उड़ाई गई, कानून व्यवस्था की जो धज्जियाँ उड़ाई गई, उसमें ये सबसे बड़ा अभी मुझे लगता है कि ब्लंडर हुआ कि एक तरीके से कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद और वो ऑर्डर कम्युनिकेट करने के बावजूद भी डिमोलिशन ड्राइव चलता रहा। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस डिमोलिशन ड्राइव में कुछ खासियत थी। खासियत ऐसी थी, एक दिन पहले पेपर यानी एक ऑर्डर रिलीज़ कर दिया गया था कि जिसमें NDMC यानी नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पुलिस से 400 उनके कांस्टेबल्स 400 जवानों की मदद मांगी थी। तो लोगों को पता चल गया था कि जहांगीरपुरी में डिमोलिशन ड्राइव होने वाला है। कुछ वकील, कुछ वहाँ के लोग किसी के मदद से वकीलों को अप्रोच करके सुबह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया और करीबन 10:45 को सुप्रीम कोर्ट ने इस डिमोलिशन ड्राइव को स्टे कर दिया। वो जब ऑर्डर स्टे हुआ, जब डिमोलिशन ड्राइव स्टे हुआ, तब वहाँ पे पूरे देश की मीडिया थी और पल पल की जानकारी मीडिया दे रहा था। तो ये ऑर्डर तुरंत कम्युनिकेट हो गया सब जगह पे। ऑर्डर को वहाँ के जो मेयर है उनको फ़ोन से कम्युनिकेट किया कि ऐसा ऐसा ऑर्डर पास हुआ है, आप रोकिए। तो उनका जो एटीट्यूड था वो था कि मुझे जब तक के ऑर्डर रिटर्न में नहीं आएगा तब तक मैं नहीं रुकूंगा। और जिस तरीके से एक जनरल अगर आप कहीं एनक्रोचमेंट हटाने का ड्राइव होता है तो एक सेट प्रोसीजर होता है, लीगल प्रोसीजर। वो लीगल प्रोसीजर के माध्यम से आप अगर कोई किसी का एनक्रोचमेंट हटा रहे हो तो उसे नोटिस दिया जाता है। जनरली ये नोटिस जो है वो 21 दिन का होता है, कहीं कहीं ये नोटिस हफ्ते भरे का भी हो सकता है, 2 हफ्ते का भी हो सकता है। तो ये जो नोटिस दिया जाता है, इसमें उस व्यक्ति को एक मौका मिलता है कि वो कोर्ट अप्रोच कर सके। यहाँ उन लोगों ने इसलिए अप्रोच किया क्योंकि यहाँ पे उन्हें पता चल गया था कि कल डिमोलिशन ड्राइव होने वाला है। सुबह ऑर्डर मिलने के बाद में भी विदाउट एनी नोटिस लोगों के कंस्ट्रक्शंस तोड़े गए। और तोड़े कैसे गए? कई जगह पे तो उन्होंने इतना वहाँ पे पुलिस फोर्स रख दिया था कि जो रेडी वाले थे, जिनके स्टॉल्स थे, कहीं वो ठेले थे, उनका जो वहाँ आसपास में रेसिडेंस था, वहीं उनको बैरिकेड लगा के रोक दिया गया। और उनके ठेलों को, जो कि मूवेबल ठेले थे, अगर आप चाहते तो उन ठेलों को हटा दिया जाता, बाजू कर दिया जाता। परंतु अगर आप उसके पिक्चर्स देखेंगे जो कि आपको बाजू में दिख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ और साथ साथ चल रहे हैं, उसमें आप देखिए कि किस तरीके से वो ठेलों को बाकायदा क्रश किया गया। यानी मंशा ये थी कि वो एक तो वापस उसको यूज़ में नहीं ला सके और
उनको वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए, यानी जो संवेदनहीनता जो है उसकी पराकाष्ठा देखने को मिली। ये कोई नहीं कर सकता। किसी एक गरीब व्यक्ति का जो रोजी रोटी का साधन होता है उसको जब आप पूरी तरह से तहस नहस कर देते हो। वहाँ पे एक रेहाना बीबी का आपने देखा होगा, एक बच्चा सिक्के चुनते हुए फोटो वायरल हुआ। वो स्टॉल जो था एक रेहाना बीबी नाम की महिला का था। वो एक ठेला था जो मूवेबल था, जिसकी लागत उसे कुछ करीब 60,000 के आसपास आई थी। वो जिस तरीके से डिमोलिश किया गया उसका कुछ भी नहीं बचा, जबकि वो मूवेबल ठेला था, उसको हटा दिया जा सकता था। वहाँ के बाकी भी ऐसे फूड स्टॉल्स थे जिनको हटा दिया जा सकता था, पर पंजा इस तरीके से मारा गया कि उसका कुछ भी नहीं बचे। मंशा ये थी, या वो जो डिमोलिशन करने वाले जेसीबी के ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस क्लियर होंगे कि आप इनको पूरी तरह से बर्बाद कर दें, ताकि एक मैसेज जाए पूरे देश में कि देखो कैसा हम माइनॉरिटीज़ के ऊपर कैसा। और शर्म की बात यह है कि देखिए, ये इसमें कोई एक धर्म के लोगों के ऊपर ही अत्याचार किया गया ऐसा नहीं हुआ। जब आप इस तरीके की हरकत करते हो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करते हुए, तो उसमें बाकी लोग भी उसमें आ जाते हैं जद में। तो वहाँ पे गणेश गुप्ता जी थे जिनके पास में पूरे डॉक्यूमेंट थे। एनडीएमसी के सैंक्शन डॉक्यूमेंट्स थे, करीबन डीडीए के अलॉटमेंट्स थे 1977 से लोगों के पास में। रेहाना बीबी का जो ये था, उनके पास में एक सर्टिफिकेट था, वैलिड वेंडिंग सर्टिफिकेट, जिसका तारीख जिसको 5-5 साल में रिन्यूअल होता है, और लेटेस्ट उन्होंने लिया था वो था 13 नवंबर 2021 का। तो 5 साल के लिए वो वैलिड था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 10,000 रुपये रिश्वत दे के वो डॉक्यूमेंट बनवाया था। क्यों बनवाया था? क्योंकि किसी ने उनसे कहा था कि ये रहेगा आपके पास में तो आपको पुलिस वालों को रिश्वत देना नहीं पड़ेगा, आपको पुलिस वाले परेशान नहीं करेंगे, जो जनरली इन हॉकर्स को ब्राइब लेते हैं जिनसे, तो आपको उनसे बचना है। तो ये आप पूरा लीगल कर लीजिए। सब लीगल पेपर्स थे। वहाँ के कई दुकानदारों के पास में लीगल पेपर्स थे, जो अपने पेपर्स लेके ऑफिसर्स के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे। वीडियोस वायरल है, जो चक्कर काट रहे थे कि देखिए हमारे कागज तो देखिए, हमारे पास में सब कुछ वैलिड है, हमारे पास में सब कुछ है, पर आप बिना कागज देखे हम एक तो नोटिस नहीं, कागज दिखाने के लिए तैयार है, कागज देखने के लिए तैयार नहीं हो। और आपका एक ही मकसद था कि बर्बाद कर दिया जाए, इनको नस्ते नाबूद कर दिया जाए। तो संवेदनहीनता की ये पराकाष्ठा है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में 10:45 को ये ऑर्डर आया। 12:30 बजे तक ये डिमोलिशन ड्राइव चलता रहा। डिस्पाइट प्रॉपर कम्युनिकेशन, उन्होंने कई लोगों ने उनको इन्फॉर्म किया गया, बृंदा करात वहाँ पे पहुंची, और इतना होने के बाद में भी डिमोलिशन ड्राइव तब बंद हुआ जब वो मंदिर के पास में आए डिमोलिशन करने के लिए। तो इसका बायस क्लियर दिखता है, और इसका सुप्रीम कोर्ट ने मैं बधाई देता हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में कि उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया, क्योंकि इसके पहले के ऐसे कई अत्याचारों में सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कॉग्निजेंस लेना चाहिए था वैसा नहीं लिया। इसमें जो लोग इसमें आगे आए इस कॉग्निजेंस के लिए, हम चाहेंगे उनके नाम एक बार आप बताएं। देखिए, इसमें कपिल सिब्बल जी थे, दुष्यंत दवे थे, प्रशांत भूषण थे, और अभी तो वो कपिल शर्मा जो कि एक बहुत बड़ा नफरती समझ लीजिए कीड़ा है, जो 2 धर्मों के बीच में कंटिन्यूस नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। उसके कई ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, मालूम नहीं उसे कैसा सुप्रीम कोर्ट उसके सुमोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लेती है ऐसा, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो हमारे देश में 2 धर्मों के बीच में ये सिर्फ आग लगाने का काम कर रही है। और इसमें ज़रूरी है कॉग्निजेंस लेना सुप्रीम कोर्ट का सुमोटो, क्योंकि आज आम आदमी डरा हुआ है।
ये लोग बदलने की राजनीति कर रहे हैं। उनके खिलाफ कोई भी बोलेगा तो उसको ये लोग उसके खिलाफ बदला निकालते हैं। तो आज कोई सामने नहीं आना चाहता। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ऐसे जो बयान दे रहे हैं जिसमें दो धर्मों के बीच में झगड़ा लगाने की बात कर रहे हो, आप उनके बीच में दंगे कराने की कोशिश कर रहे हो और देश का कम्युनल हार्मनी खराब कर रहे हो, देश का सांप्रदायिक सद्भावना को खराब कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो। ऐसे लोगों के ऊपर सुमोटो खुद से कॉग्निजेंस लेके ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनके ऊपर केस चलना चाहिए। तो ये काम बहुत ज़रूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में। आज जिस तरीके का माहौल बन गया है देश में, ऐसा बहुत ज़रूरी हो गया है। और यहाँ जो हमारे ये जो इंसिडेंट्स में जो हुआ, उसमें जिन लोगों ने ऑर्डर आने के बाद में भी डिमोलिशन ड्राइव कंटिन्यू रखा, उनके ऊपर तो सख्त कार्रवाई करना ज़रूरी है। वो हर उस अथॉरिटी पे जिसने इस डिमोलिशन ड्राइव को ड्राइव निकाला विदाउट गिविंग नोटिसेस, लोगों के घर तोड़ा। देखिए, एक गरीब आदमी का जब आप ठेला तोड़ देते हो, जो मैंने रेहाना बीबी का एक वीडियो देखा, 50 से 60 हज़ार रुपये ही लगे थे उस ठेले के लिए, पर उसके लिए वो 50 से 60 हज़ार रुपये इकट्ठा करके वो बिज़नेस बनाना, वो जो पूरी भाजी का वो ठेला चलाती थी और वो दिन में 1000 रुपये का बिज़नेस कर लेती थी, 1000 रुपये का सामान बेचती थी, पूरी भाजी बेचती थी और करीबन 3 से 4, वो उसका कहना था कि 300 से 400 रुपये वो रोज़ कमाती है और रोज़ कमा के रोज़ खाने वाली महिला थी, उसका परिवार उसके ऊपर था। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में जब आप ऐसा हरकत कर देते हो कि उसका पूरा ठेला ही आपने क्रश कर दिया, तो एक घर में जैसे एक कमाने वाला व्यक्ति मर जाता है ना, उतना दुख होता है, क्योंकि उनके पास में कोई जरिया ही नहीं है दूसरा कमाने का। आज हमारे देश में गरीबों को और गरीब करने का और गरीबों के ऊपर अत्याचार करने का फैशन जैसा बन गया है। करोड़पति चाहे कुछ कर ले, उनको कुछ नहीं होने वाला। और पूरा लीगल सिस्टम भी ऐसा बन गया है कि ये सब बड़े और करोड़पति लोगों के लिए बन गया है। वो कौन गरीब जा सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? नहीं जा सकते जब तक कोई संस्था उनकी मदद नहीं करे। जैसा इस केस में हुआ कि ये वकीलों को हायर किया गया और ये वकीलों ने केस डाला सुबह सुबह, जिसके ऊपर भी वो कपिल शर्मा ने बोला कि देखो ये लोग क्या सिस्टम है, ये लोग कहाँ से आ जाते हैं, कैसे ये लोग उनको पता चल जाता है और कैसे ये लोग आ जाते हैं। यानी अगर कोई अच्छे वकील कुछ गलत हो रहा है, उसको बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी एक विलन के जैसा आप पेंट करने की कोशिश कर रहे हो। ये कहाँ लेके जा रहे हो देश को? यानी इससे बुरा क्या हो सकता है कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति को आप उसका पूरा बिजनेस खत्म कर दोगे। और क्यों? क्योंकि आपको एक नफरत पूरे देश को मैसेज देना है कि भाई ये नफरत फैलाने का है। 2 हफ्ते के बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करने वाला है, तो क्या लगता है उन लोगों पे एक्शन होगा? जो होना चाहिए अगर हमको आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है, अगर हमको संविधान को बचाना है। क्योंकि ये बुलडोज़र जो चला, ये बुलडोज़र उन ठेलों पर नहीं चला, उन रेडी वालों के ऊपर नहीं चला। वो कुछ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस भी होंगे उसके अंदर, पर कुछ के पास में तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे। और अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन भी होगा तो उन्हें भी नोटिस देना चाहिए था। आप कोई भगवान थोड़ी ना हो, जज थोड़ी ना बन गए हो। कोई वो बुलडोज़र वाला कोई जज था क्या जिसने वर्डिक्ट सुना दिया कि तोड़ो? उसे ये आप समझ लीजिए कि वो कोई भी डिमोलिशन ड्राइव होता है तो मानवता के आधार पर उस व्यक्ति को समय दिया जाता है कि भैया 10 मिनट में तोड़ देंगे, सामान निकाल लो अपना। आप उसका पूरा सामान क्रश कर दे रहे हो, पूरे सामान के साथ में उसकी जिंदगी आपने खराब कर दी। क्योंकि वो गरीब आदमी कहां से लाएगा पैसा उतना वापस उसको चालू करने के लिए? वो कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इन सब लोगों को
एडिक्वेट कंपनसेशन देना चाहिए। जितना उनका नुकसान हुआ आर्थिक, मैं बोलता हूँ 5 गुना फाइन लगा के उनको पैसा देना चाहिए, ताकि वो जो उनको जो लाइफ में जो इतना बड़ा शॉक बैठा है ना, ये उनके साथ में जो हुआ वो कभी वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते। उनको रातों की नींद हराम हो गई होगी उनके लिए उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो आपने जो उनके साथ में किया उसको कंपनसेट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने। और इन जो लोगों ने ये किया उन्हें कड़ी कड़ी सज़ा देना चाहिए कि उन्होंने किसी ने आगे इस टाइप का करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और ये उनके पर्सनल, ये जो ऑफिसर्स है इनके पर्सनल पॉकेट से जाना चाहिए, इनके घर बेच के देना चाहिए। तब जाके इनको पता चलेगा कि आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हो तो आगे वाले का आपके ऊपर क्या गुजरती है। आपने कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उसका कंपनसेशन सुप्रीम कोर्ट ने देना ही चाहिए। अदरवाइज लोगों का आज जो वैसे ही जुडिशियल सिस्टम के ऊपर से भरोसा उड़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर तो ख़त्म हो गया है, किसी के साथ में भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर थोड़ा विश्वास हमको वापस गेन करना है तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ न्यूज़ अलार्म को कि ऐसे वाइटल मुद्दे आप उठाते हो और ऐसे मुद्दे उठाने की हिम्मत बहुत कम चैनल्स में होती है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये चीज़ें लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है।